भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के ऊपर मिसाइल दागने के लिए भी करेगा, और हो सकता है भारत का इस्तेमाल मीडिएट करने के लिए भी ट्रंप इसको इस्तेमाल करे। भारत को अमेरिका का एक बेस बनाने का ये जो काम है वो पूरा हो गया, और वो उसका माध्यम जो है वो ज़ायोनिज्म है। पूरे हिंदुस्तान की साख को, गरिमा को, संप्रभुता को, आजादी को इजराइल के हाथों, नेतन्याहू के हाथों बेच दिया। एक वॉर क्रिमिनल को, एक हेट मॉन्गर को बेच दिया। कल मैंने देखा ऋषिकेश में एक मंदिर में यहूदी हमारे लोगों को, भारत के ब्राह्मणों को आने नहीं दे रहे। जो हमारे पास सप्लाई लाइन नहीं है ऐसा इजरायली लोग कहते हैं, तो कहते हैं नहीं सप्लाई लाइन क्यों, हमारे पास 1.4 बिलियन लोग हिंदुस्तान के हैं ना। भारत सरकार का काम है भारत की जल, जंगल और जमीन भारत के लोगों के हाथ में रहे। कहाँ है? तो ये सारी चीजें किसी और के हाथ में जा चुकी है। ये बाबा है, बाबा अब पाकिस्तान को भी हरा सकते हैं, बाबा इलेक्शन यूं जीता सकते हैं, बाबा के चेहरे से सब लोग इकट्ठा होते हैं, बाबा में एक अशक्त। तो मोदी जी को प्रायश्चित करने का कोई मौका नहीं मिलेगा मुझे लगता है, क्योंकि देखिए प्रायश्चित कर ही नहीं सकते। देशद्रोह का क्या प्रायश्चित है? नेतन्याहू के गुलाम बन चुके हैं, ट्रंप के गुलाम बन चुके हैं। भारत और ज्यादा गुलामी की ओर बढ़ सकता है। इजराइल में कोई भी मंदिर नहीं है, आप याद रखिए, सारे मुस्लिम कंट्रीज में भारत के मंदिर है। इजराइल मंदिर बनाने के लिए आपको परमिशन नहीं देता। इजराइल गोमांस खाता है। ईरान के साथ मोदी सरकार ने एक तरीके से गद्दारी की। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहती हूं कि आज 6 दिन बाद मोदी जी की चुप्पी टूटी और उन्होंने कहा कि भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी में और रूल ऑफ लॉ में विश्वास करता है, और दूसरी तरफ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने आज खमाइनी के लिए कंडोलेंस बुक में साइन किया। क्या कहेंगे इस पर? अगर हम पकड़ते हैं, और चाबहार पोर्ट जिसका मोदी जी ने 2024 के इलेक्शन के टाइम में बहुत फक्र से कहा था अपने गोदी मीडिया के लोगों को कि वो मैंने तो कर दिया चाबहार, वो पोर्ट भी ईरान में था। ईरान हमारा आज का मित्र नहीं है, 3000 साल से, इस्लाम आने से पहले से मित्र है। ईरान बेसिकली पर्शियन एम्पायर हुआ करता था, तब से मित्र है। और हमारी कई शब्द है जो भाषा में वो ईरान से आए हुए हैं। नहीं हमारी संस्कृति पूरी ईरान के संस्कृति से मिली जुली है। तो ऐसी स्थिति में खमेनी की जो और ईरान की जो क्षति हुई, उनके यहाँ पर सिर्फ खमेनी की मृत्यु नहीं हुई, 165 करीब करीब बच्चियों को मारा गया बर्बरता के साथ। और उसके बाद जो आपने अभी कहा युद्धपोत जो है अमेरिका की, वो घात लगा के हिंद महासागर में बैठी थी। और जो हमारे यहाँ मेहमान आए थे ईरान के, जिन्होंने सेल्फी ली हमारे बच्चों के साथ, यहाँ पर शॉपिंग अपने बच्चों के लिए, और वो जा रहे थे अब बड़े बड़े विश्वास के साथ जा रहे थे कि हिंद महासागर में है, कोई टेंशन नहीं है, भारत के दोस्त है। उनको 100 लोग उनमें से मारे गए, और जो बचाए गए वो श्रीलंका ने बचाए, हिंदुस्तान ने कुछ भी नहीं किया। ये सारी बातें जब अगर एक तरफ आप रखेगी तो मिस्री का वहां पर जाकर डायरी में साइन करना, कंडोलेंस, कंडेम नहीं, कुछ भी नहीं मायने रखता मेरे लिए, कुछ भी नहीं। तो आप मित्र के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं आप अगर, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ये बात याद रखिएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज क्या ईरान के साथ मोदी सरकार ने एक तरीके से गद्दारी की? आपने मेहमान को बुलाया, मेहमान की सुरक्षा आप नहीं कर पाए, आप उसको डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचा पाए, और आपने ये इंश्योर किया या इनको बचाने के लिए इंश्योर ना करते हुए, एक तरीके से क्या कहेंगे, ये गद्दारी नहीं तो फिर और क्या ईरान के साथ? नहीं, ईरान के साथ गद्दारी तो उन्होंने इजराइल जाकर ही की है, क्योंकि इजराइल को वो 2 दिन की यात्रा के लिए गए। आपको ये लगता है कि उनको मालूम नहीं था ईरान पर हमला होने वाला है? सारी विश्व जानता था कि ईरान पर हमला होने वाला है, किसी भी वीकेंड पे होने वाला है, और वही वीकेंड होगा शायद, वो भी लोग जानते थे। तो उन्होंने वो तो गद्दारी की, लेकिन जैसा राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, ही चोक्ड, उनको पूरी तरह से उनके गर्दन को चोक किया गया है, दबाया गया है, और इतना दबाया गया है, उनके राज जो है वो नेतन्याहू और अमेरिका के पास और चीन के पास ऐसे छिपे हुए हैं कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो उनके लिए उनकी पॉलिटिकल करियर और ओवरऑल उनके अस्तित्व इसी पे आंच आएगी। इसलिए उन्होंने ये सही समझा कि हमारी मित्रता, हमारे देश की राजनीति, हमारी डिप्लोमेसी और देश के लोग सबको बेच दिया।
आपने कल इजराइल का एक वो देखा होगा, एक मीटिंग चल रही है, उसमें जो हमारे पास सप्लाई लाइन नहीं है ऐसा इजरायली लोग कहते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं, सप्लाई लाइन क्यों, हमारे पास 1.4 बिलियन लोग हिंदुस्तान के हैं ना, बिल्कुल। तो हमें मजदूर बनाया गया है, वी आर एंस्लेव्ड बाय इजराइल। तो मोदी जी ने हमें मार्केट में जाकर अपने बचाव के लिए, अकेले के बचाव के लिए, पूरे हिंदुस्तान की साख को, गरिमा को, संप्रभुता को, आजादी को इजराइल के हाथों, नेतन्याहू के हाथों बेच दिया। एक वॉर क्रिमिनल को, एक हेट मॉन्गर को बेच दिया है। उन्होंने भारत में इजराइल को कॉलोनी बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। आप देखिए, ऋषिकेश से लेके गोवा तक ऐसी बस्तियां बनाई गई है। कल मैंने देखा ऋषिकेश में एक मंदिर में यहूदी हमारे लोगों को, भारत के ब्राह्मणों को आने नहीं दे रहे हैं। अर्थात वो ब्राह्मणों के लिए अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों को उनकी दवा पिलाई गई है। लेकिन गोवा में ऐसा हो रहा है। फिर एक ऑस्ट्रेलियन आदमी बोल रहा है होली खेल रहे हैं यहूदी लोग, वहां पर हमारे बच्चों को, हिंदुस्तानी बच्चों को फीस भरने, उसकी जो पैसे है वो भरने के बाद भी आने नहीं दे रहे हैं। इजराइल में कोई भी मंदिर नहीं है। आप याद रखिए, सारे मुस्लिम कंट्रीज में भारत के मंदिर है, इजराइल मंदिर बनाने के लिए आपको परमिशन नहीं देता। इजराइल गोमांस खाता है। सर्जियो गोर को वेस्टर्न कमांड के अंदर जाने की क्या जरूरत थी? क्या आपको लगता है कि वहां पे कुछ ऐसे सीक्रेट्स लीक किए गए होंगे जिसकी वजह से ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, उसको हो सकता है कि वहां पर उन्हीं की लैब में इस पूरी स्क्रिप्ट को लिखा गया हो? देखिए, ऐसा है कि भारत को अमेरिका का एक बेस बनाने का ये जो काम है वो पूरा हो गया, और वो उसका माध्यम जो है वो ज़ायोनिज्म है। बेसिकली नेतन्याहू इस बीच की कड़ी है। फिर अब अमेरिका अगर कल कहेगा तो मिसाइल भी हमारे यहाँ बैठ सकते हैं ईरान पे छोड़ने के लिए। क्या मोदी जी कैसे मनाही कर सकते हैं, आप बताइए। कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के ऊपर मिसाइल दागने के लिए भी करेगा, और हो सकता है भारत का इस्तेमाल मीडिएट करने के लिए भी ट्रंप इसको इस्तेमाल करे। ये तो है। और दूसरा ये है कि इजराइल के लोगों ने तो बोल ही दिया, इजराइल के जो वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने बोला कि 1.4 बिलियन लोगों का सप्लाई लाइन हमारे पास है, इसका मतलब हम लोग मजदूर हैं उनके, इजराइल के, ऐसा वो मानते हैं। लोकसभा में इस पर बात करने से मनाही की, कहा वो 9 साल पहले की बात है। वो डर गए, क्योंकि नोटबंदी वो कांड है जो जायोनिस्ट लॉबी के लिए कैशलेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की हो जाए, छोटा आदमी मर जाए, और जो भी पैसे हैं उसका ब्याज पूरा वो जायोनिस्ट लॉबी को मिले, फिर वो मनी लॉन्डर होके सारे क्रोनीज को मिलते रहे। इसलिए ये प्रपंच किया गया है। तो ऐसे में कौन सा नेता मोदी जी के खिलाफ बोलने की हिम्मत करेगा? और अगर कोई खिलाफ बोलेगा नहीं तो मोदी जी हटेंगे कैसे और कैसे रिजाइन करेंगे? हमारे विदेश नीति को अंजाम देना, विदेश नीति को ऐसे बनाना कि भारत के लिए हर सामरिक दृष्टि से पूरी समुद्र, हवा और जमीन सही रहे। कहाँ है? भारत सरकार का काम है भारत की जल, जंगल और जमीन भारत के लोगों के हाथ में रहे। कहाँ है? तो ये सारी चीजें किसी और के हाथ में जा चुकी है। बाबा महाशक्तिशाली है, बाबा का सीना 56 इंच का है, बाबा कुछ भी कर सकते हैं, नोट गायब कर सकते हैं, नोट पैदा भी कर सकते हैं। ये बाबा है। बाबा अब पाकिस्तान को भी हरा सकते हैं, बाबा इलेक्शन यूं जीता सकते हैं, बाबा के चेहरे से सब लोग इकट्ठा होते हैं, बाबा में एक शक्ति है, बाबा नॉन बायोलॉजिकल, ऐसा बहुत बताया। अब आपको एक दिन पता चल गया ऐसा बाबा तो है ही नहीं, ये तो बस एक रोबो है जो बस फैंसी ड्रेस जैसे कपड़े बदलता है। इनके एक्चुअल चलाने वाले कोई और ही संस्था है। Exactly. तो दूसरे दिन आप उठेंगी तो ये नहीं लोगों को बताएगी कि ऐसा नहीं है, मैं झूठ बोल रही थी 12 साल। जो आपकी बात, आप अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करेगी, नहीं नहीं बाबा है, बाबा है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है भक्तों का। नहीं, लेकिन राजू जी जो बात आप कह रहे हैं उसी से मैं जोड़ती हुई नजर आ रही हूँ उस चीज को कि क्या मोदी जी ने खुद ही अपने आप को साबित कर दिया पूरे विश्व के सामने या देश के सामने कि वो जो 56 इंच वाली छवि थी वो सिर्फ एक बनावटी छवि थी। आज वो केवल एक कठपुतली के मात्र अब रह गए हैं पूरे विश्व में। इधर एक उनकी डोरी ट्रंप खींचता है, एक इजराइल खींचता है, और उनके पास ना आवाज बची है ना कोई अस्तित्व बचा है। और अगर ये नहीं कर सकते तो आप समझिए वो कठपुतली है। मेरे कहने की क्या जरूरत है?
ये तो अपने आप में निर्णायक है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उनका बिहेवियर और उनका होना देश पे बोझ है। बिल्कुल। मोदी जी को 101% इन स्क्रिप्ट के बारे में पता था, लेकिन उनको उनके साथ स्क्रिप्ट जो साझा की गई वो एक बराबरी के दोस्त के नाते साझा नहीं की गई। तो मोदी जी को प्रायश्चित करने का कोई मौका नहीं मिलेगा मुझे लगता है, क्योंकि देखिए प्रायश्चित कर ही नहीं सकते। देशद्रोह का क्या प्रायश्चित है? देशद्रोह का कोई प्रायश्चित नहीं है। देश को बचा सकते हो, खुद बाजू हो जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति जिसका कोई गर्दन दबा नहीं सकता, कोई देश ऐसा साफ सुथरा व्यक्ति अगर है तो वो कह सकता है कि इजराइल को आपका बिजनेस नहीं है ये हमारा देश, या अमेरिका को कह सकता है आपका बिजनेस नहीं है, और इन्फिल्ट्रेटेड जो मोसाद और इनके एजेंट्स हैं उनको बाहर निकाल सकता है या उनकी सजा हो सकती है, जैसे ईरान सजा देता है या बाकी देश देते हैं। लेकिन राजू जी, एक चीज और भी है कि इस समय तो हम गुलाम की तरह हैं, नेतन्याहू के गुलाम बन चुके हैं, ट्रंप के गुलाम बन चुके हैं। भारत और ज्यादा गुलामी की ओर बढ़ सकता है या फिर हम थोड़ा इस बंधन से मुक्त होते हुए नजर आएंगे? देखिए, ट्रंप और अमेरिका में बहुत फर्क है। ट्रंप शासन के बिना अमेरिका भारत को गुलाम रखने में ज्यादा इच्छुक नहीं होगी, इतना। लेकिन नेतन्याहू के सिवाय भी इजराइल इस अपेक्षा में होगा, क्योंकि इजराइल में एक्सट्रीम राइट विंगर की संख्या बहुत ज्यादा तादाद में है, दूसरा कोई आ जाएगा तो भी, कि भारत में इन्फिल्ट्रेटेड मोसाद रहे और भारत गुलाम रहे। तो उससे आजादी पाने के लिए हमें ये जो आरएसएस बीजेपी ने उनके साथ अपने तार जोड़ के जो गलतियां की है, उनको लगा नहीं था, ये मजाक मजाक में बहुत ज्यादा हो गया। तो जो भारत की आजादी हमने खोई उसे फिर से पाने के लिए बहुत लंबा अरसा जाएगा, 1-2 साल जाएंगे। लेकिन इसकी कल्पना मुझे लगता है विपक्ष के नेताओं को है।